लंका में हनुमान जी ने आगे बढ़ते हुए एक छोटी कुटिया देखी। श्री राम नाम का कुटीर की दीवार पर अंकित था, जो रत्नों की चमक के कारण स्पष्ट दिखाई दे रहा था। छोटे छोटे धाराओं के बीच तुलसी के पौधे, केसर और सुगंधित फूल थे। भगवान का एक छोटा सा मंदिर था, जो पत्तों की कुटीर के सामने भगवान के शस्त्र के बने चित्रों के साथ था। हनुमान जी को लंका में यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वे उत्साहित थे। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। विभीषण उठे और राम राम का जाप करने लगे। हनुमान जी को यह विश्वास हो गया कि एक संत पुरुष है। हनुमान जी विभीषण का परिचय लेने के लिए उत्सुक होने लगे। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और राम राम का उच्चारण किया। विभीषण तुरंत ही बाहर आ गए और भगवान श्री राम के दो भक्त एक दूसरे से मिले। उनके हृदय प्रेम और आनंद से भर गए। हनुमान जी ने विभीषण के हृदय में साक्षात भगवान को देखा और विभीषण हनुमान जी को साक्षात भगवान के रूप में मानने लगे। दोनों में पहचान हुई। हनुमान जी ने उन्हें अपने दयालु भगवान श्री राम के पवित्र चरित्र के और सीता हरण की घटना को सुनाते हुए अपने आने का कारण बताया। विभीषण ने कहा, प्रिय हनुमान, मैं यहाँ इस तरह से परेशानी में रहता हूँ जैसे जीव दांतों के बीच रहती है। क्या प्रभु कभी मुझे अनाथ को अपनाएंगे? मेरी जाति तमोगुणी है। मेरे पास भक्ति का कोई साधन नहीं है। पहले मैं यह सोचता था कि अगर ईश्वर के चरणों में प्रेम नहीं है तो मैं ईश्वर को पाने की आशा कैसे कर सकता हूँ। लेकिन अब तुम्हें देखकर मेरा मन भर गया रहा है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना उनके अनुग्रह संत प्रकट नहीं होते। भगवान की कृपा से आप घर आए और मुझे दर्शन दिए हैं। इतना तो तय है कि संत दर्शन ईश्वर से मिलने की निशानी है। हनुमान जी ने कहा, विभीषण, हमारे प्रभु तो दयालु हैं। वे हमेशा अपने भक्तों के प्रति दयालु रहते हैं। आप अपने लिए बोलते हैं, लेकिन मैं कहाँ से हूँ? मैं तो एक साधारण वानर हूँ, चंचल और असहाय। अगर कोई प्रातःकाल मेरा नाम भी लेता है तो उसे पूरे दिन भोजन नहीं मिलता। सखा विभीषण, भले ही मैं इतना अधम हूँ, पर फिर भी प्रभु की मुझ पर असीम कृपा रही है। जो लोग भगवान को दयालु जानकर भी उनकी पूजा करते हैं, वे संसार में भटकते रहते हैं। वे दुखी क्यों ना हो, भगवान के अपार गुणों को याद करते हुए हनुमान जी का हृदय गदगद हो रहा था। उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। विभीषण और हनुमान जी के बीच काफ़ी बातें हुई। फिर विभीषण ने माता सीता के बारे में बताते हुए अशोक वाटिका भेजा। इस प्रकार हनुमान पहुँचे लंका और वहाँ हनुमान और विभीषण का मिलन हुआ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें एंड शेयर करें।